ये इन्वर्टर में जो आउटपुट जा रही है ये भी अभी पाइपिंग नहीं की गई, ये घर की तरफ ऊपर जा रही है, लोड बाकी है। ये मैंने एक इधर छोटा सा बोर्ड लगाया हुआ है, ये बोर्ड वापडा का है जो ब्लैक तार आ रही है। और ये इन्वर्टर को बाज़ दफ़ा मुझे इनपुट देनी पड़ती है, जब रात के वक्त मेरी बैटरी जब ख़त्म हो जाती है तो मैं ये वापडा ऑन कर देता होता हूँ बाज़ दफ़ा। और ये जो है ब्लू तार जा रही है ये इन्वर्टर की है, और ये बोर्ड जो है ये इन्वर्टर के साथ आउटपुट इसकी है कनेक्टेड, ये देख सकते हैं आप। और इसके अलावा इस वक्त लोड कुछ ज़्यादा नहीं है, 336 वाट का लोड है। बैटरी साथ साथ चार्ज हो रही है क्योंकि रात को मेरी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो इसके ऊपर मज़ीद लोड डालते हैं। मैंने एक सीलिंग फ़ैन और चला दिया है। अब देखें ये 460 वाट पे इसकी आउटपुट है इस वक्त, 461 वाट। इस वक्त 3 सीलिंग फ़ैन चल रहे हैं और ये एक फ्रिज चल रहा है। ये देखें ये डायरेक्ट इस बोर्ड से ये वायर जा रही है। ये मैंने एक्सटेंशन लगा के फ्रिज की तरफ लेके गया हूँ। ये वायर ये देखें बैक साइड पे, ये मैंने एक्सटेंशन रख के ये फ्रिज चलाया हुआ है इसी के साथ ही। और बाकी इसके ऊपर हम एक सीलिंग फ़ैन मेरे पास इस वक्त पड़ा हुआ है। ये सीलिंग फ़ैन हम पेडिस्टल फ़ैन चला देते हैं। ये पेडिस्टल फ़ैन मैंने चला दिया हुआ है और इसकी आउटपुट देखें 619 वाट पे चली गई है और बैटरी मेरी अभी भी चार्ज हो रही है। ये 620 वाट का इस वक्त आउटपुट दे रहा है और 620 वाट के आउटपुट के साथ एम्पेयर मीटर लगा के, ये मेरा एम्पेयर मीटर है, ये मैं इससे चेक करता रहता हूँ आउटपुट इसकी। इससे हम इसे ये DC 00 कर लेते हैं। ये 00 हो गया। इसके हम 12 वोल्ट की पहले हम चेक करते हैं कि 12 वोल्ट की जो पैरेलल 2 पैनल कनेक्ट किए गए हैं वहाँ से हमें कितने एम्पेयर आ रहे हैं इस वक्त। इस वक्त हमें 11 एम्पेयर तकरीबन हमें वहाँ से 11 एम्पेयर आ रहे हैं। ये लोड के मुताबिक कम ज़्यादा होता रहता है अक्सर। तो ये 11 एम्पेयर आ रहे हैं, तो 11 एम्पेयर हमें ये बैटरी में जा रहे हैं। तो बैटरी से हमें इन्वर्टर की तरफ कितने जा रहे हैं वो देख लेते हैं। तो बैटरी से 9 एम्पेयर इन्वर्टर ले रहा है, 9.2, 9.1, 8, ये 9 एम्पेयर तकरीबन बैटरी से इन्वर्टर ले रहे हैं। बैटरी से मतलब कि ये जो 11 या 10 एम्पेयर हमें ऊपर से आ रहे हैं 2 पैनल्स के, वो बैटरी में जा रहे हैं और वहाँ से मतलब कि बैटरी 1 एम्पेयर या 1.5 एम्पेयर चार्ज हो रही है और बाकी इन्वर्टर की तरफ जा रहे हैं। तो 6 पैनल के एम्पेयर चेक कर लेते हैं। 6 पैनल से हमें इस वक्त 22 एम्पेयर आ रहे हैं और ये डायरेक्ट जो है इन्वर्टर में जा रहे हैं। और इस वक्त 620 वाट का लोड चल रहा है। एक फ्रिज है, 3 सीलिंग फ़ैन है और एक पेडिस्टल फ़ैन इस वक्त चल रहा है। आपको के सामने ये पेडिस्टल फ़ैन चल रहा है और ये इसका सेटअप है। और ये जो वापडा का स्विच है ये मैं अक्सर रात को मुझे ऑन करना पड़ता है क्योंकि मेरी बैटरी ट्यूबलर बैटरी है 160 AH की, जो मुझे बहुत ज़्यादा सारी रात तकरीबन बैकअप नहीं देती क्योंकि मेरा लोड कुछ ज़्यादा होता है। तो जैसे ही मेरी बैटरी रात को ख़त्म हो जाती है तो मुझे वापडा ऑन करनी पड़ती है। मैं फिर रात को ये वापडा ऑन कर देता हूँ। दिन को ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे ये वापडा ऑन करने की। दिन मेरा सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे से लेके और मगरिब तक मेरा मगरिब से पहले थोड़ा सा पहले तक असर के बाद तक जो है लोड मेरा सोलर पे चलता रहता है। वापडा ऑन करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन 619 वाट का लोड अभी भी बैटरी उसी पोजीशन पे चार्ज हो रही है।
मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस आपके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करता रहूँगा। दोस्तों, मैं अगली वीडियो में आपको इनवेक्स के इस मॉडल के बारे में मज़ीद डिटेल से बताऊंगा कि ये पीवी यानी सोलर से कितने वाट इनपुट ले सकता है और आपको कितनी आउटपुट दे सकता है। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।